हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज शुरू करते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक न्यू बैच। और इस बैच का मैंने नाम रखा है महा क्लास बैच। 90 डेज मतलब 3 मंथ और हमारी पूरी की पूरी 12th क्लास केमिस्ट्री का काम तमाम। मेरे साथ जुड़े रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ चैप्टर फर्स्ट बिलियन। और टॉपिक है हमारा बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के प्रकार ट्रिक बाय ट्रिक समझाऊंगा। पेन और नोटबुक साथ लेके बैठे, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मतलब 90 डेज और पूरी केमिस्ट्री फिनिश कर दें। फिर स्टार्ट तो डालो भैया चैप्टर का नाम, चैप्टर फर्स्ट डाल दो आप भी। चैप्टर फर्स्ट इजी चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है सर? नाम भी लिखो, मजा तभी आएगा पढ़ने में। अच्छा भाई चलो, आप चैप्टर फर्स्ट का नाम हो गया मेरे पास बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बात है सर, सॉल्यूशन ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन जिस ट्रिक से मैं पढ़ाऊंगा ना आप शायद ही आपने उस ट्रिक से कभी पढ़ा हो। करते हैं फिर स्टार्ट। तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बिलियन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, लेकिन मैं टॉपिक बाय टॉपिक लिखवाऊंगा। डरो मत यार, घबराओ मत, एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है चलिए साहब, पहले मैंने डाल दिया हेडिंग बिलियन। अब ये बिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, क्या आपने बिलियन कभी देखा है? अरे सर नहीं देखा है, सबने देखा है। शरबत पिया है, अरे बिलियन होता है। नमक का घोल देखा है, बिलियन होता है। चीनी को जल में मिला दो, ठीक है बन गया था हमारे पास बिलियन। अनेक बिलियन होते हैं, अनगिनत बिलियन होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लगा लो इतना सॉल्यूशन भरा पड़ा है हमारे चारों तरफ, लेकिन नॉलेज ही नहीं है हम लोगों को, है नहीं है, नॉलेज ही नहीं है हम लोगों को। चलिए साहब मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। कभी आपने मिक्सचर पढ़ा होगा, मिक्सचर पढ़ा होगा आपने भैया, मिश्रण पढ़ा होगा, और एक आपने यौगिक पढ़ा होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस यौगिक और मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आपके पास जितने भी आपने फॉर्मूले केमिस्ट्री में याद कर रखे हैं, भले ही 10-20 फॉर्मूले याद हो, पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो याद नहीं होंगे, वो सब के सब कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर नहीं होते। पहला पॉइंट दिमाग में फांस लो। यानी कि ये जो तुम देख रहे हो ना कंपाउंड, ये कंपाउंड पूरे के सब जितने भी केमिस्ट्री में आप यौगिक पढ़ते हो, यानी कि जितने भी केमिस्ट्री में फॉर्मूले आपको याद है वो सब यौगिक होते हैं। मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो मिश्रण का फॉर्मूला, चाय आपने पी रखी है, क्या चीज है वो बताओ जरा मुझे। चाय जो होती है वो भी तो बिलियन होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपकी इच्छा के अनुसार आपने चाय की पत्ती कम डाली, चीनी कम डाली, चाय की पत्ती ज्यादा कर दी, ज्यादा मीठा कर दिया, अरे बनना बिलियन ही है। ठीक है समझ रहे हो। तो कोई अनुपात फिक्स नहीं होता, और जिस चीज का अनुपात फिक्स नहीं होता है वो सब बिलियन में पहुंच जाते हैं, यानी कि मिक्सचर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। छोड़ देते हैं इसको, हटाओ इसको, छोड़ देते हैं। हम अपने मिश्रण पर आते हैं। ये जो मेरे पास मिश्रण देख रहे हो 2 प्रकार का होता है। सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, अब क्यों पढ़ा रहे हो इस चीज को, समांगी विषमांगी को? इसकी हमें तो जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है इसकी? समांगी विषमांगी की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सभी समांगी मिश्रण हमारे बिलियन होते हैं। दिमाग में फांस लो, सभी समांगी मिश्रण बिलियन होते हैं। और समांगी मिश्रण क्या होते हैं सर, इसके बारे में बता दो। इसके बारे में बताएं तो बस नमक को लेना है, नमक को छोड़ो शरबत बना लो। चीनी को लेना है और पानी में घोल देना है, फिर पी लेना है। मजा आ गया? सोच लो, कल्पना कर लो, कल्पना करने में क्या जा रहा। बन गया हमारा मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण, जिसके सभी जगह गुण समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास गिलास है सर, मैंने गिलास में 1 चम्मच चीनी घोल दी है वाली, तो सर नीचे ज़्यादा मीठा हो गया, ऊपर फीका हो गया, सर बीच में और ज़्यादा मीठा हो गया। ऐसे नहीं होता है। अगर चीनी घुल गई पूरी तो वो हर जगह कैसी होगी? समान होगी, तभी तो बोला गया समांगी मिश्रण। समझ गए? और सभी समांगी मिश्रण हमारे पास कैसे होते हैं? बिलियन होते हैं। पहला पॉइंट याद कर लो। और एक खास बात और बता दूं, कभी एक पदार्थ से बिलियन बनता नहीं है। बिलियन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने जरूरी हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना लाइन पे, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, लाइन पे फोकस करना। ये समांगी मिश्रण आना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सर क्या बोलते हैं? मिश्रण को। अरे भैया मैं तो बिलियन कहता हूं। अच्छा सर बिलियन कहते हो, और क्या सर कहते हैं? आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक परिभाषा और, सभी समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एक परिभाषा और लिख सकते हो, विलय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। पर ध्यान देना है, ये वाला वर्ड जरूर लिख के आना है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। अच्छा, बिलियन में कणों का आकार कितना होता है? अरे यार बिलियन में कणों का आकार जो होता है वो सर होता है 1 नैनोमीटर से कम। नोट कर लो, लिखवाने वाला नहीं हूं, चलो लिखवा दे रहा हूं मैं, चलो छोड़ो यार।
बिलियन में कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। बहुत कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते। अरे हमारे कमरे में धूल के कण होते हैं। भारत एक धूल प्रधान देश है, अच्छा है या नहीं है बताओ? आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको पक्का धूल मिलनी है। कण देख लो आप धूल के अपने कमरे में। सुबह के टाइम जब किसी छिद्र से या फिर खिड़की से प्रकाश आता है ना, तो उसमें धूल कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनसे भी छोटा होता है, वो टिंडल प्रभाव शो करते हैं, लेकिन भैया ये टिंडल प्रभाव शो करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे देखता हूँ। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं हल्का सा, अगर मैं बिलियन अवयवों की बात करूं, यानी कि घटक, बिलियन जिन घटकों से मिलकर बनता है, उनके आधार पर आप बिलियन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। मैं प्रकार नहीं ले रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं द्विअंगी बिलियन। ठीक है, अरे सर द्विअंगी बिलियन, द्विअंगी बिलियन होता है एक, ठीक है आप लिखना, और एक होता है त्रिअंगी बिलियन। ठीक है सर, त्रिअंगी बिलियन। ओ सर क्या बात है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। ओके सर, टर्नरी सॉल्यूशन। इसको भी सॉल्यूशन लिखना चाहो तो लिख देना, मर्जी है आपकी, क्योंकि काफी समझ गए होगे। बाइनरी सॉल्यूशन और टर्सरी यानी कि टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, विलय और यानी कि घटकों के आधार पर। अब बात यह आती है कि द्विअंगी बिलियन कहते किसे हैं हम? अच्छा बताओ खुद, द्विअंगी यार, जिनमें यानी कि ऐसे बिलियन जो केवल 2 घटकों, 2 पदार्थों से मिलकर बनते हैं, द्विअंगी बिलियन कहलाते हैं। ऐसे बिलियन जो 3 पदार्थों से मिलकर बनते हैं, त्रिअंगी बिलियन कहलाते हैं। यार मुझे परिभाषा लिखवाने की जरूरत है? अच्छा तुम खुद बताओ, क्या मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊं? खुद से लिख लो यार, इतने बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग, हैं है नहीं हो? अरे सिंपल सी बात है यार, ये लिख सकते हो। यानी कि 2 पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी बिलियन कहलाते हैं। लिखो अभी लिखो हाथों हाथ। और त्रिअंगी बिलियन, 3 पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगी बिलियन कहलाता है। एग्जाम्पल दे दो सर। अबे एग्जाम्पल क्या, पानी में चीनी घोल दो, बन गया द्विअंगी बिलियन बन गया। और पानी में चीनी घोल दो, चीनी के साथ में थोड़ा सा नमक मिला दो, बन गया त्रिअंगी बिलियन। या नींबू मिला दो, बन गया त्रिअंगी बिलियन। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है भैया? यहाँ पे लिख सकते हो आप चीनी प्लस, अरे चीनी तो है यार, उसका आगे तो बताओ। चीनी प्लस पानी का बिलियन, ठीक है। और इधर सर, इधर चीनी, ठीक है सर, नमक, ठीक है सर, प्लस पानी, अरे यार पानी का बिलियन, ठीक है, पानी का बिलियन लिख दो भैया 3। तो त्रिअंगी बिलियन हो गए जिनमें यानी कि 3 पदार्थों से मिलकर बना बिलियन त्रिअंगी बिलियन, और 2 पदार्थों से मिलकर बना बिलियन द्विअंगी बिलियन। ओके राइट, समझ गए? ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा चैप्टर? अरे सिंपल सा चैप्टर है ये, मैंने बहुत एक्स्ट्रा बता दिया आपको, इतना एक्स्ट्रा मुझे बताना नहीं था। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा मुझे, कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। टिंडल प्रभाव शो करता है? नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये प्रकाश का विकिरण नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं इनकी, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ठीक है, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व, ये इनके आधार पर जो इनके घटक होते हैं ना, घटक मतलब अवयव जो होते हैं, अवयवों के आधार पर चेंज होते रहते हैं। विलय ज़्यादा है, विलय कम है, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, उनके आधार पर ये सारे के सारे गुण जो होते हैं इनके चेंज होते रहते हैं। हिमांक, क्वथनांक, बाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व, सब अवयवों के आधार पर चेंज होते रहते हैं। चाहो तो साइड में नोट कर लेना, पर जरूरत नहीं है इस चीज़ की। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, बिलियन के कितने अवयव होते हैं? आपने पढ़ रखा है बिलियन के अवयव, बिलियन के कितने अवयव होते हैं? सर हमें ना पता सर कितने अवयव होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, या बिलियन के अवयव बोलो या बिलियन के घटक बोलो। अरे यार 2 घटक होते हैं, एक ज़्यादा वाला, एक घुलने वाला होगा तो एक घोलने वाला होगा। 2 चीज़ें है ना, एक घुलने वाला चीनी होगी, घोलने वाला पानी होगा। तो विलायक बड़ा होता है और विलय छोटा होता है। ज़्यादा लंबी कथा मुझे हाँकने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो बिलियन के 2 अवयव होते हैं, बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बिलियन के कितने अवयव होते हैं बेटे? बिलियन के 2 अवयव होते हैं। ठीक है सर, बिलियन के 2 अवयव होते हैं। अरे सर आगे तो बताओ कुछ ना कुछ, ये तो हम सीख गए तो कोई बात ना भैया, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा विलय जो होता है, विलय इसको बोलते हैं सोल्यूट। भैया ये छोटा होता है, नन्हे मुन्ने बच्चा होता है, ये नन्हा मुन्ना बच्चा, ये घुल जाता है। अब कैसे घुलता है वो देखते हैं। सोल्यूट विलय, ऐसा पदार्थ
जो विलयन में कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है, या ऐसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है विलय कहलाता है। और समझ गए परिभाषा? अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा इस चीज़ को? भैया ये बताओ मुझे, आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा इस चीज़ को? तो अब रियलिटी में बताऊं तो विलयन के दो अवयव होते हैं। पहला विलय, तो ऐसा पदार्थ या ऐसा घटक बोल सकते हो या ऐसा पदार्थ बोल सकते हो। 20 बुक होंगी तो 20 बुक में अलग अलग परिभाषा मिलेगी, पर तुम अपनी परिभाषा पे अटल रहना कि सर मुझे यही परिभाषा लिख के आनी है, इसके अलावा कुछ लिख के और नहीं आना है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ, हाँ भैया ऐसा पदार्थ जो विलयन में, ठीक है ठीक है ठीक है, जो विलयन में होता है, जो विलयन में कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। बहुत बढ़िया, कम मात्रा में होता है। क्या कहलाता है भैया? हमारा विलय कहलाता है। सर लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने ऊपर बता दिया ऐसे ये बता देता हम लिख लेते, पर लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। ऐसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। वेरी गुड भैया, कहलाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बात है। अब विलायक क्या होता है? विलायक होता है भैया। सर हमा का पता, हम ना जान दो विलायक के बारे में। ये सोलवेंट होता है। क्या होता है? ये सोलवेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोलवेंट। और सोलवेंट जो होता है ना, वो सोलवेंट बना देता है सबको। कोई भी चीज़ लेकर आओ, वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। समझ गए? ना समझ में आया? पानी में हर एक चीज़ घुलना पसंद करती है। मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, राइट आंसर बताना है मुझे कमेंट करके कि सर इसका राइट ऑप्शन ये होगा, यानी कि राइट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने पूछा इसका आंसर ये होगा। 2 क्वेश्चन पूछूंगा और देखता हूं आपने पढ़ के, यानी कि मुझसे पढ़ के क्या सीखा। चलिए साहब, विलायक किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो विलयन में कैसा होता है? जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है सर, होता है, विलायक कहलाता है। ओके सर, ओके, विलायक कहलाता है। ठीक है सर, कहलाता है। ओके, इसको एच कर दें? कर दिया भैया इरेज इसको। हाँ, मेरा हाथ काला हो गया? नहीं हुआ काला, नहीं हुआ काला, हुआ देखो नहीं हुआ। तो ऐसा पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। ठीक है सर, कहला गया विलायक, कहला गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए साहब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नन्ना मुन्ना बच्चा है। अरे नहीं यार, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा यार? इसका एग्जाम्पल क्या लूँ मैं? चलो साहब ले लो, चीनी मीठी होती है, मीठा। अरे नहीं यार, चीनी तथा पानी का विलयन। पानी आप जल बोल लो यार, यहाँ पानी छोड़ो, पानी सब सही लग जा, जल लिखो। चीनी तथा जल का मिश्रण। ठीक है, जल का विलयन बोल दिया मैंने। बताओ जरा बेटे, इसमें विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है? कुछ तो नाथुराम गोडसे होम है, इतने बड़े वाले होम है जिनको यही पता ना होता है कि घुलेगा किस में क्या चीज़। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, डायरेक्टली पूछा विलायक कौन सा? सर ये चीनी विलायक है। विलायक घंटा होगी? क्या विलायक होगी? चीनी विलायक है? क्या होगी विलायक? विलायक हमारे पास ज़्यादा होता है, पानी होता है। चीनी क्या है? विलय। चीनी क्या चीज़ है? विलय। यहाँ पे लिखो, चीनी क्या चीज़ है हमारी? विलय। ये है चीनी। ठीक है, चीनी हमेशा विलय होती है। जो चीज़ घुल जाती है वो विलय होती है, और जिसमें घुलती है वो भैया हमारा विलायक होता है। सर आपने बता दिया विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक ज़्यादा होता है, विलय कम होता है। ठीक है, तो विलय प्लस विलायक बराबर कितना होगा मेरे पास? विलय प्लस विलायक बराबर बन जाएगा विलयन। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपने अब तक क्या सीख लिया मुझसे। भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखा होगा जो मैंने बताया है। हमें ये परिभाषा रट के काम नहीं चलाना, इन परिभाषाओं को समझ के काम चलाना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान से सुनना। मेरे पास 1 बोरी चीनी है, उस 1 बोरी चीनी में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, तो विलय और विलायक कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैंने, ठीक है, 100 ग्राम जल में, आप ml बोल सकते हो कि 100 ml, ठीक है, आप 100 ml बोल सकते हो, पर ml से हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैंने ग्राम बोल दिया कि भाई 100 ग्राम जल में आपने 250 ग्राम शराब मिला दी। अब ये मत सोचना कि पैक बन गया सर या हम पी लेंगे, हमें पैक बना के नहीं पीना, कि भाई 100 ग्राम जल में हमने 250 ग्राम क्या मिला दी है? शराब मिला दी, मतलब एथिल अल्कोहल मिला दिया। तो अब मुझे बताओ कि विलय और विलायक कौन सा होगा?
सोच लो एक बार, दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इन दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ये वाला, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर वो ये वाला होना चाहिए। ओके, अब मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। विलय प्लस विलायक बराबर कितना है मेरे पास? विलियन हो गया, हो गया, हो गया सर। आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दें, आगे क्या बढ़ाएं, देख लें जरा एक बार और, देख लें जरा यार, पानी पानी पी लो, थक गए होगे तो, न लग रही प्यास, कोई बात ना। तो आगे देखते हैं, यह हमारे पास विलय प्लस विलायक होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और जिसका आंसर मैं बताऊंगा। मेरे पास 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, मतलब मेरे पास 100 ग्राम विलियन है, मेरे पास 100 ग्राम विलियन है, उसमें 100 ग्राम विलियन है, उसमें 10 ग्राम चीनी घुली हुई है। 100 ग्राम विलियन है, उसमें 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, विलायक कितना हो गया? एक बार दिमाग लगा के सोचो कि 100 ग्राम विलियन है, उसमें 10 ग्राम चीनी घुली है, तो विलायक कितना हो गया? अरे 100 ग्राम विलियन है, 10 ग्राम चीनी घुली है, तो विलायक 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90 ग्राम हो गया। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा, जिस समय मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तुम्हें, जिस समय न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। मान लो मेरे पास, मुझे अचानक मेरे पास 80 ग्राम विलायक मुझे मिल गया है, 80 ग्राम मेरे पास जल है, उसमें 10 ग्राम मैंने चीनी घोल दी, विलियन कितना हो गया मेरे पास? 90 ग्राम हो गया। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इस चीज़ को नोट करते रहना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो विलय प्लस विलायक बराबर विलियन, अगर ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं तो विलायक निकाल सकते हो, अगर ये दो चीज़ें दे रखी हैं तो आप विलियन निकाल सकते हो। विलायक और विलय आप दोनों के दोनों समझ गए हो। अच्छा, एक बार रिपीट और कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैंने 500 ग्राम विलियन लिया है और 500 ग्राम विलियन में ध्यान देना 100 ग्राम मेरे पास विलय है, तो विलायक कितना रह गया? विलायक कितना बचा? बस 400 ग्राम रह गया, यानी कि विलियन में से विलय घटा दो, विलायक मिल जाएगा आपको। बहुत क्वेश्चन पूछने वाला है, न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा आपको, ठीक है, बस मुस्कुराते रहो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने शायद कवर कर लिया होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं विलियन के प्रकार। ये समझ में आए? ये दोनों की दोनों लिख लेना आप, ये 2 पदार्थों से मिलकर बनता है और ये 3 पदार्थों से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल ही मैंने लिख दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कर दूँ, ठीक है। और भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपके 12th क्लास लेवल में इतनी ही है, ठीक है। तो इतने से काम चलाओ, भागो मत, मैं आपके साथ हूँ। 30 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा लंबा मैं करूँगा नहीं, ठीक है। और इसी 30 मिनट में मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार, बड़ा मजा आने वाला विलियन के प्रकार है। पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ आपका देखा हुआ है। इसमें हम ये सीखेंगे कि यार हमारे आसपास में इतने विलियन थे, लेकिन कभी हमने अंदाजा ही नहीं लगाया यार कि विलियन इतने प्रकार के हो भी सकते हैं, और ये भी विलियन हो सकता। देखना जरा आप खुद से अपने आप दिमाग लगा के। चलिए साहब, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। और मैं कहाँ से डालूँ हेडिंग? यहाँ से डाल दूँ, यहाँ से डालें, देखो आ जाएगा इतने बीच में, हाँ आ तो जाएगा यार, डाल देते हैं बीच में, सेंटर में डाल देते हैं। चलो, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ओके सर, विलियन के प्रकार। देखो बेटा, बहुत ज़रूरी है चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ना, विलियन के प्रकार। इस चैप्टर को, चैप्टर फर्स्ट विलियन को मैंने ऑफलाइन क्लास में मात्र 4 दिन में कंप्लीट करा दिया, पूरा चैप्टर 4 दिन में। आप सोच रहे हो कैसे? 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाया, तब जाकर ये पूरा चैप्टर कवर हो गया। विलियन के प्रकार, तो भैया विलियन के प्रकार सबसे पहला नंबर में डालूंगा, ओनली फर्स्ट नंबर, विलय तथा विलायक की। ध्यान देना बेटे लाइन पे, विलय तथा, हाँ सर, विलायक की। यार मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, अरे इतना बढ़िया राइटिंग है यार। विलय तथा विलायक की राइटिंग ठीक हो या ना हो, पर आपके समझ में आना चाहिए। मेन उद्देश्य मेरा ये है, विलय तथा विलायक की, ठीक है, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात और बता दूं, मैंने जो लाइन नहीं बता पाया अभी तक आपको, ये ध्यान नहीं रहा, मैंने नहीं बताई। विलियन सिंगल फेस सॉल्यूशन होता है, ध्यान देना, विलियन में केवल एक अवस्था होती है। ध्यान देना, विलियन सिंगल फेस सिस्टम होता है, पर इसका काम आपका है नहीं। विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। एक तरफ मैं लूँगा विलय, ठीक है सर, और दूसरी तरफ मैं लूँगा विलायक, ओके सर। आपने विलय तथा विलायक ले लिया। अरे यार 9 प्रकार के होते हैं, ये तो लगेगा लिखना। कितने प्रकार होते हैं बेटे? ये विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटे? 9 प्रकार के होते हैं। लिख लेना आप, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है सर, लिख लिया आपके सोचने से पहले। भैया विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 मतलब 9 प्रकार के होते हैं। विलय तथा विलायक, ठीक है, एक विलय हो गया, एक विलायक हो गया, और दूसरा मेरे पास हो गया एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण था, यानी कि उदाहरणार्थ। अरे नहीं यार, उदाहरण। चलिए साहब, विलय सबसे पहले लेता हूं मैं ठोस। ओके 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 ओके, ठीक है। ठोस के 3 विलयन बनाएंगे हम। एक बार इसको ठोस में यानी कि ठोस को ठोस में घोलेंगे। दूसरा पॉइंट, ठोस को द्रव में घोलेंगे, ठीक है। और फिर ठोस को हम गैस में घोल देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो फिर होगा। फिर का फिर देखा भैया, जिसने बोल दिया फिर बाद में कर लेंगे, वो फिर का फिर रह गया। फिर मेरे पास क्या आ गया, द्रव आ गया। द्रव का फिर से ठोस में बनेगा, फिर से मेरे पास द्रव में बनेगा, फिर से मेरे पास गैस में बनेगा। उसके बाद में फिर मेरे पास इस बार विलय गैस आ गया। गैस का मैं बना दूंगा काय में, ठोस में बनाऊंगा। फिर से मैं काय में बनाऊंगा, द्रव में बनाऊंगा। फिर से मैं काय में बनाऊंगा साहब, गैस में बनाऊंगा। और सर आपने तो 9 प्रकार के विलयन बना दिए। मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी होते हैं भैया। चलो साहब, ठोस का ठोस में बना दो, ठोस का द्रव में बना दो, ठोस का गैस में बना दो। 3 3 6 3 9, 3 का पहाड़ा आपको याद होगा। चलिए, ठोस का ठोस में बनाओ। सोना देखा, सोना सोना इतना मुलायम होता है ना, उसको आप पहन नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं कॉपर। कॉपर भी धातु होती है, सॉलिड, और तांबा भी क्या होता है, सॉलिड होता है। और दोनों को मिला दिया जाता है, बन गया हमारा सॉल्यूशन। यानी कि सोना तथा तांबा, सोना तथा तांबा, सोना तथा तांबा का मिश्रण, या तांबे का कर दो यार, तांबे का मिश्रण। सेंटेंस बनाओ सही करके, ठीक है। उसके बाद में ठोस का द्रव में, भैया ठोस विलय है और विलायक क्या मेरे पास, द्रव। अच्छा, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, बहुत बार मैंने अभी पिछले उसमें बताया, यानी कि पिछले पॉइंट में मैंने कई बार बताया कि मेरे पास जब विलायक द्रव होगा उसमें ठोस क्या है, ठोस क्या है बेटे, विलय। बताओ जरा। अरे यार, इतनी सा एग्जाम्पल आपसे नहीं बता रहा। एक नमक का घोल पकड़ लो या चीनी का घोल पकड़ लो। चलो साहब, मैंने पकड़ लिया नमक का घोल। अबे नमक ठोस होता है और विलायक क्या होता है, मेरे पास द्रव होता है। मिला दिया, बन गया विलयन, नमक का विलयन या नमक का घोल बोल दिया मैंने। और एक आधा एग्जाम्पल, अरे यार सर ऐसे तो कोई एग्जाम्पल नहीं है यार, विलय ठोस है और गैस मेरे पास विलायक है, ऐसे कोई एग्जाम्पल है? अरे क्यों ना यार, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। धुआं ले लो आप, क्या लोगे आप, धुआं ले लो आप। धुएं में भैया धूल के कण मिले हुए होते हैं, तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या, धुआं हो गया इसका। चलिए, द्रव का ठोस में, अच्छा अब ये आ गया। अब इसका इसमें बना दो, यही तो देखा जाता है। द्रव का द्रव में बनाओ, द्रव का गैस में बनाओ। विलय मेरे पास द्रव है और विलायक मेरे पास ठोस है। अब आप सोच रहे होगे विलयन कैसे बन जाएगा, तुम्हारा दिमाग पहुंच रहा होगा, अगर मैं एक ठोस गेंद को पानी में डाल दूं तो पानी गेंद के अंदर कैसे जा सकता है, जा नहीं सकता कभी भी। पर वो एग्जाम्पल भी तो नहीं है हमारा एग्जाम्पल राइट वाला ये है कि मेरे पास जो पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पारा मतलब मरकरी। पारे का सोडियम धातु के साथ मिश्रण, सोडियम धातु के साथ बन जाता, धातु के साथ मिश्रण। अब आप सोच रहे होगे मैं मिश्रण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सभी समांगी मिश्रण हमारे क्या होते हैं, विलयन होते हैं। ओके, तो मिश्रण ही तो विलयन है, पर विषमांगी वाला नहीं। कौन सा, समांगी वाला। चलिए आगे देखते हैं, द्रव का द्रव में। अरे वाह यार क्या बात है, द्रव का द्रव में कोई एग्जाम्पल है? अब आप सोच रहे होगे यार मैं दूध एग्जाम्पल ले लूं। भैया दूध भी तो हो सकता है एग्जाम्पल, पर वो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, वो रियल विलयन नहीं होता। जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो रियल विलयन नहीं है, वो कोलाइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि उसकी अलग दुनिया है, कोलाइडियल सॉल्यूशन की अलग दुनिया है, ठीक है। इसकी दुनिया अलग है, तो पहले ये दुनिया पढ़ लें फिर वाली दुनिया पढ़ेंगे। तो द्रव का द्रव में पकड़ लो बेटे जरा। यार मैं खुद भूल गया इसका क्या एग्जाम्पल है। हाँ मिल गया, जो मैंने पीछे बताया तुम्हें, जल में एथिल अल्कोहल घोल दो। जल तथा एथिल अल्कोहल का विलयन, C2H5OH का विलयन, ठीक है। OH का घोल, जल तथा CH2OH का मिश्रण, यही है वाला ये। बस बन गया हमारे पास, सिंपल सी बात है। या जल में एथिल अल्कोहल, ऐसे लिख दो यार, हटाओ इसे, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जल में एथिल अल्कोहल का, जल में एथिल अल्कोहल, भाई इतना रहने दो, जल में एथिल अल्कोहल, ठीक है। द्रव का गैस में, अरे गैस मेरे पास विलायक है, उसमें द्रव छिपा हुआ है, तो क्या चीज़ है ऐसी, नमी। अरे नमी देखी है आपने, हैं देखी होगी नमी। नमी क्या होता है, वायु में नमी देखी होगी ना। चलिए यार मैं पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं मैं, वायु में नमी कर देता हूँ, वायु में नमी, ठीक है, वायु में नमी कर दी मैंने। अब सही है, वायु हमारे पास गैस हो गई और उसमें क्या है, द्रव छिपा हुआ होता है। अब गैस का बनाना है ठोस में,
और फिर गैस का द्रव में और गैस का गैस में। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि यार गैस यानी कि विलायक मेरे पास ठोस है और गैस है, कुछ नहीं है, यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की ओर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, चलो पूरा लिख दे रहा हूं मैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषण, पर क्या अधिशोषण, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, पूरा का पूरा बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला। अब बता दो गैस का द्रव में बहुत पिया आपने, पिया है कोल्ड ड्रिंक, पिया आपने कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड भलो भी होती है उसके अंदर, ये पढ़ेंगे आगे हिंदी का नियम, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घोल दो, हाई प्रेशर पे बोतल खुला भी होती है, जैसे क्या करते हो डाट खोलते हो, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आती है, बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा नमक डाल देना, कोका कोला पेप्सी लेना, उसमें डाट के मतलब थोड़ा नमक डाल के हिलाना बढ़िया लगा, फुल खोल देना, तो सारी पेप्सी। चलिए गैस का गैस में भी है कोई एग्जाम्पल? भैया गैस का गैस में है, अरे है क्यों ना है, वायु सभी गैसों का मिश्रण होता है, वायु सभी गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा ये बताओ हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? 2 गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिससे चांद तारे, चांद नहीं, चांद छोड़ दो, तारे ले लो, तारे, सूर्य भी देख तारा, सूर्य और जितने भी तारे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनकर मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, तो H2 गैस का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषण, समझ में आया कुछ, है ना, समझ में आया। चलिए ये पहला नंबर था विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब इसका अगर मैं सेकंड नंबर पढ़ूँ ना मेरे दोस्त, वो आता है विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की, ओके सर ओके, विलेय पदार्थ की, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। चलिए साहब विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर ले लो, तो सबसे पहला नंबर आता है मेरे पास तनु विलयन। अब 2 वर्ड मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा, आप सोच रहे होगे यार वो 2 वर्ड मैं कौन कौन से ज़्यादा यूज़ करूँगा। तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। देखो एक होता है तनुता और एक होता है सांद्रता, इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करवा दूंगा आपको। पहले पढ़ेंगे तनुता देख लेते हैं और फिर सांद्रता देख लेते हैं। तो तनुता का मतलब होता है पतलापन और सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अब बात यह आती है कि तनुता किस चीज पर डिपेंड करेगी और सांद्रता किस चीज पर डिपेंड करेगी। सांद्रता डिपेंड करेगी विलेय पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो एक गिलास में लेता हूं, इस गिलास में मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया, यानी कि 1 लीटर मैंने पानी ले लिया। ठीक है सर, मैंने 1 लीटर पानी ले लिया इस वाले गिलास में। अब मैंने क्या करा, 1 चम्मच चीनी घोली, जल थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने 1 चम्मच चीनी और घोल दी, जल थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने 1 चम्मच चीनी और घोल दी तो जल और गाढ़ा हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ये बक्खर बन जाएगा। तो एक लड़का बोला सर मुझे दे दियो, मैं पी लूँगा। यार क्या हिसाब है, देख रहे हो तुम, खुद देखो तुम, लड़कों की सोच देखो। बन गया बक्खर हमारा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो जितना विलेय पदार्थ घोलोगे, जितना विलेय पदार्थ घोलोगे विलयन उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा। और गाढ़ापन काय पे डिपेंड करता है, विलेय पदार्थ पे, जिसको आप बोलते हो सांद्रता। जितना विलेय ज़्यादा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना गाढ़ा होगा। और जितना विलेय कम होगा वो उतना पतला होगा। और पतले का मतलब किससे होता है, तनुता से होता है। जब मैं बोलूँगा तनुता बढ़ाओ तो मतलब पतलापन बढ़ाओ, और मैं बोलूँगा तनुता कम करो मतलब गाढ़ापन बढ़ाओ, विलेय मिलाओ उसमें। समझ में आया कुछ? तो भैया गाढ़ा करने के लिए हमें विलेय पदार्थ मिलाना ही पड़ेगा। चलिए साहब आगे देखते हैं, हटाते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है सर, बक्खर बन गया, बक्खर आपने पी लिया, आगे बढ़ाओ। तो तनु विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कि भैया ऐसे विलयन, ओके सर, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। क्या कहलाता है, कम होती है। ठीक है, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है सर, तनु विलयन कहलाता है। ओके ओके, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है ठीक है ठीक है,
ओके अच्छा, दूसरा नंबर कौन सा आ गया? फर्स्ट नंबर मैंने पढ़ लिया। अब मेरे पास सेकंड नंबर कौन सा आ गया मेरे दोस्त? तो सेकंड नंबर से क्या घबराना, जब मैं हूं तो वो हो गया हमारा सांद्र विलयन। कौन सा है बेटा हमारा? सांद्र विलयन हो गया। ओके सर, ओके ओके, सांद्र विलयन, ठीक है ठीक है। सांद्र विलयन हो गया तो भैया विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ी, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, सांद्र मतलब गाढ़े, ठीक है। अरे बड़े इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये वाला। ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं, पर हाँ अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? बस इतना जितना हमारा काम चल जा, हम पी लें भैया। ज़्यादा, अगर ज़्यादा मीठा कर दोगे तो ज़्यादा मीठा भी तो नहीं पिया जाएगा। अगर तुमने जल में ज़्यादा चीनी मिला दी, ज़्यादा मीठा भी नहीं पिया जाएगा यार। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। ओके ओके, सांद्र विलयन कहलाते हैं। चलिए साहब, अब थर्ड नंबर मेरे पास एक और आता है, वो आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक है सर। तो ये असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक होती है, तनु में कम, सांद्र में ज्यादा, सांद्र में अधिक और असंतृप्त में और अधिक, ठीक है। यानी कि ऐसे विलयन, अरे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे विलयन जिनमें, ठीक है, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक होती है, ठीक है, और अधिक होती है, और अधिक होती है। क्या कहलाता है हमारा? होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, विलयन कहलाता है, ठीक है सर, हो गया असंतृप्त विलयन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है संतृप्त विलयन। तो भैया तनु में कम, सांद्र में अधिक, असंतृप्त में और अधिक, संतृप्त में अधिकतम हो जाएगी, संतृप्त में अधिकतम हो जाती है। चलिए साहब, एक परिभाषा और है मेरे पास, और वो चौथा नंबर मेरे पास ये होगा कि चौथा नंबर मेरे पास ये है संतृप्त विलयन आ गया, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी ऐसी नोट्स बनाना है बढ़िया करके शानदार। संतृप्त विलयन, ठीक है सर, संतृप्त विलयन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है। यार ऐसा लग रहा है जैसा कक्षा 5 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, और आप तो 12th वाले हो, दिमाग लगाओगे ना एक बार तो एक बार में क्लियरली समझ में आ जाएगा आप लोगों के। चलिए साहब देखते हैं। तो ऐसे विलयन, ठीक है सर, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है। साहब अधिकतम हो गई, साहब अधिकतम हो गई, अधिकतम होती है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिकतम होती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे सर क्लियर हो गया क्लियर। तो यहां तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं कर सकता हूं इसको इरेज। चलिए साहब, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ाता हूं मैं। तो डर तो नहीं लग रहा है चैप्टर से? जो डर गया वो अपने घर गया। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता कहीं भी। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ और, इसमें संतृप्त विलयन में जो आयनिक विलेयता होती है ना, वो आयनिक गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ विलेय पदार्थ की आयनिक, विलेय पदार्थ का आयनिक गुणनफल। लाइन पे ध्यान देना, विलेय पदार्थ का आयनिक गुणनफल जो होता है, विलेय पदार्थ का कौन सा गुणनफल? आयनिक गुणनफल, ठीक है ठीक है। आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। विलेयता गुणनफल के कैसा होता है? गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि KSP विलेयता गुणनफल बराबर आयनिक गुणनफल, A+ और A नेगेटिव। ओके सर, आयनिक गुणनफल जो होता है वो विलेयता गुणनफल के बराबर होता है। अब मेरे पास लास्ट मेरे पास 5 नंबर आ गया है, 5th नंबर आ गया है। 5th नंबर बड़ा स्पेशल नंबर है।
इसे तो कोई रोक नहीं सकता भैया, पेपर में आते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है। अति संतृप्त विलयन, ठीक है, अति संतृप्त विलयन। तो मैं कुछ नहीं, एक बार परिभाषा लिखवा दूं अति संतृप्त विलयन की, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे इस चीज को। तो अति संतृप्त विलयन जो होता है ना, वो होता क्या चीज है वो भी देख लेते हैं हम। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये होता क्या, देखो संतृप्त, ठीक है, संतृप्त अवस्था के लिए, संतृप्त अवस्था के लिए, ठीक है, संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक, आवश्यक मात्रा से अधिक, लगा लो साहब, संतृप्त अवस्था के लिए जितनी मात्रा, यानी कि अधिकतम से भी अधिकतम और ज्यादा, फिर उससे अधिकतम नहीं होगा, ध्यान देना है। संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित हो तो, उपस्थित हो तो, उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ये क्वालिटी होती है, कहते हैं, ठीक है। ये 5वां नंबर था हमारा, इसका सिंपल सा नंबर समझ गया होगा। और एक खास बात तुम्हें बता दूं, और जो मेरे पास आयनिक गुणनफल होता है ना, किसका, विलेय का आयनिक गुणनफल जो होता है, आयनिक गुणनफल, वो भैया हमारा क्या होता है, विलेयता से कैसे होता है, अधिक होता है, विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, विलेयता गुणनफल से कैसे होता है बेटे, अधिक होता है, ओके, अधिक होता है कुछ इस टाइप से, A+ आयनिक गुणनफल B-, ठीक है, इस ग्रेटर देन टू KSP, ठीक है। और एक चीज बता दूं मैं, ज़्यादा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसमें, बस इतनी काफ़ी है। एक पॉइंट और है, अति संतृप्त विलयन मेटास्टेबल होते हैं, कुछ समय तक रखने पर इनसे जो विलय होता है वो अलग हो जाता है और फिर से ये संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं। इस लाइन को मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन एक लाइन में लिखा रहा हूँ, चलो छोड़ो यार, लिख लो खुद से अपने आप। जब मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अति संतृप्त विलयन जो होते हैं वो मेटास्टेबल होते हैं, कुछ समय तक रख दोगे तो विलय पदार्थ जब वह पृथक हो जाएगा और फिर से ये संतृप्त अवस्था में लौट आते हैं। लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां तक कवर कर लिया हमने, विलय किसे कहते हैं, यानी कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन कितने प्रकार का होता है। टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको, वो कुछ सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप घर पे 1 से 2 बार रिपीट मारोगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको एकदम बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।